बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह मुहर्रमुल हराम 2024 का चांद जाहिर हो चुका है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जो बंदा भी मुहर्रमुल हराम का चांद जाहिर होने पे ये 3 तस्बीह का अमल कर लेता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, बहुत जल्द अमीर हो जाता है, दौलतमंद बन जाता है। और जो बंदा चाहता है कि अगला इस्लामी साल यानी 2024 का ये जो मुहर्रमुल हराम का चांद जाहिर हुआ है, इसके जाहिर होने पे जो बंदा ये 3 तस्बीह का अमल करता है इसी साल के अंदर अंदर, वो बंदा करोड़ों भी रब की बारगाह से मांगे तो इसको मिल जाता है। क्योंकि जब इसने अपने नए इस्लामी साल का आगाज इन कलमात के जरिए करना होता है तो फिर अल्लाह की रहमतें खुद इसके ऊपर बरसती हैं। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है जिसको ये तस्बीह मिल जाती है, क्योंकि ये तस्बीह आम तस्बीह नहीं है, ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह है। ये 3 तरह की तस्बीह होगी। इसके पढ़ने के खास तरीका अल्लाह वालों का बताया हुआ होगा। देखें, जब अल्लाह वाले कोई अमल बताते हैं तो इसकी बड़ी बरकत होती हैं। अब ये एक सूरत होगी, इसको पढ़ना होगा, और एक ऐसा इसमें पाक है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। अब दुआओं की कबूलियत भी है, मालो दौलत भी है, गमों परेशानियों से निजात भी है। अमल एक है, फायदे हजारों हैं। अब वो शख्स बड़ा मुकद्दर वाला होगा जो इस अमल को कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अमल से महरूम हो जाते हैं, वो इस अमल को नहीं कर पाते। क्योंकि देखें, वो शख्स किस्मत वाला होता है जो इस अमल से फायदा उठा लेता है। बहुत सारे लोगों तक ये अमल नहीं पहुंचेगा, और जिस तक पहुंच जाए, जिसको मिल जाए, वो लाजमी तौर पे कर ले ये मौका, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ये मौका हाथ से चला जाए फिर अगला साल किसने देखा कि कब आएगा, क्या बनेगा। तो पूरा साल घुटन में जीने की बजाय आज थोड़ा सा टाइम निकालकर ये 3 तस्बीह वाला अमल लाजमी कर लें। क्योंकि जो शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से गायबी मदद हासिल करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी अजीम शहादत हुई है। इसके अंदर मेरे भाइयों यौम आशूरा का दिन मौजूद है, तो वो बाबरकत महीना, इस महीने की तो अपनी फजीलत बहुत ज्यादा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर अपने खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई कि जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया उसी दिन जमाने की जो रफ्तार थी अब भी वही रफ्तार है, यानी अब इसके दिनों और महीनों में कमी ज्यादती नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो इस्लामी महीना है ना, ये हमारे बताए हुए नहीं है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के बनाए हुए महीने हैं, अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के हबीब के बताए हुए महीने हैं। तो इंसान का इस तरतीब में कोई अमल दखल नहीं है। ये मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना है कि जिसके बारे में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने के बाद जिस महीने की फजीलत है वो मुहर्रमुल हराम के रोजों की फजीलत है। यानी कि मुहर्रमुल हराम को कितना दर्जा दिया जा रहा है, और इस महीने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदा करबला की शहादत हुई। इस कदर ये अजीम महीना है। तो इसमें ये तो वैसे भी नया साल शुरू हो रहा है, तो इसका आगाज हमने ऐसे करना है। अगर ऐसे कर लेंगे तो समझ लें जैसे लोग अंग्रेजी महीने पे बड़ी मुबारकें देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, इसी महीने में अक्सर लोग महरूम होते हैं। तो आप महरूम ना रहना। एक तो आपने ये 3 तस्बीह का अमल करना है। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि बिल्कुल आसान, हमारी इसी महीने के आगाज में यानी कि चांद जाहिर होने पर एक हमारी खुसूसी दुआ होगी। इस दुआ के अंदर भी अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसका सवाब मेरे मिल कर देना, और अपना मकसद कमेंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक भी कमेंट में लिख सकते हैं, या आप इतना बता देंगे कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया, अपनी हाजत के लिए भी लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत फरमाता है, क्योंकि जब इस्लामी साल के इस महीने का आगाज होता है, चांद जाहिर होता है, इसके जाहिर होने पर अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है और बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अब सबसे पहले आपने इस महीने में इस साल के आगाज इस तरह करना है कि सबसे पहले
इस्तगफार पढ़ना है, इस्तगफार करना है। और इस्तगफार करने के बाद दूसरा काम ये होगा कि इस्तगफार पहले कौन सा पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। और सबसे पहले ये बात समझिएगा कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इसी महीने में 10 मुहर्रम का रोजा रखते हुए देखा। इस्लाम से पहले जमाना जहालियत में लोग इस दिन का रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि इस दिन की क्या खसूसियत है कि तुम लोग रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा ये अजीम और नेक दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम से निजात अता फरमाई और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इन पे गलबा अता फरमाया। इसलिए जो शख्स चाहता है कि इसको दुश्मनों पे गलबा मिले, इसको अल्लाह ताला की तरफ से हर मैदान में फतह मिले, हर गम से निजात मिले, हर परेशानी से निजात मिले, हर दुख से निजात मिले, इस शख्स को चाहिए कि इस मुहर्रमुल हराम का अदब करे, एहतराम करे और इसमें जो इस्तगफार बता रहा हूँ वो करे। और ये जो तस्बीह बता रहा हूँ ये तस्बीहात पढ़ ले तो इसको हर तरह के गम से निजात मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अमल इंतहाई मुजर्रब है। ये तस्बीहात इतनी बेहतरीन है, इनकी मुकम्मल तफसीलात को आप समझ कर फिर इसके बाद कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज इस काम से महरूम रह जाएं। जो महरूम रह गया सो महरूम रह गया, जिसने पा लिया सो वो कामयाब हो गया। क्योंकि इस अमल के जरिए, इन तस्बीहात के जरिए मार्फत मिलती है और मार्फत के जरिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के बरकतों के दरवाजे खोल देता है। और जो शख्स अपने लिए रहमतों के बरकतों के दरवाजे खुलवाना चाहता है वो इस अमल को हरगिज ना छोड़े, क्योंकि इस अमल से आप माला माल होंगे। और अब आपने करना क्या है, इसका तरीका कार ये है कि आपने सबसे पहले जो इस्तगफार का जिक्र किया है, आपने इस्तगफार को पढ़ना है। और वो इस्तगफार कौन सा है, इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है और इसको किस वक्त में पढ़ा जाएगा। अब आपने इस अमल को मगरिब के बाद या इशा के बाद आपने इस अमल को करना है। सुबह के वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी कि जब चांद जाहिर हो गया तो आप किसी लम्हे भी इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई हद नहीं कि आप रात ही को करें, 24 घंटे आपके पास होते हैं। जब चांद जाहिर हो जाता है तो फिर ये अमल करना आप पर यूं समझे कि लाजम है। फिर आप इस अमल को ना छोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के अमाल नहीं मिलते, इस तरह के वज़ाइफ बार बार नहीं मिलते। ये 3 तस्बीह वाले जो अमल होते हैं ना मेरे भाइयों, ये बहुत मुजर्रब होते हैं, ये आजमूदा होते हैं, कई बार इनको आजमाया जा चुका होता है, इनसे लोग फायदा हासिल कर रहे होते हैं। अब इस्तगफार आपने कौन सा पढ़ना है इसको जरा समझिएगा। और जिस शख्स को बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, इस शख्स को चाहिए कि ये लाजमी तौर पर ये काम करे। जब इसने अमल शुरू करना है तो सबसे पहले इसने ताउज़ पढ़ना है सिर्फ 11 मरतबा, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ना है। आपको शैतानी ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं जो आपके साथ हैं, आपने इस वक्त ये अमल शुरू करने से पहले ये कलमात पढ़ने हैं। ये कलमात पढ़ें और अपने हाथों के ऊपर दम कर लें, पूरे वजूद पे फेर लें। अब आप सबसे पहले इस्तगफार करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद दूसरी तस्बीह क्या करनी है। एक तस्बीह आपने इस्तगफार की करनी है, जो बड़ा इस्तगफार मैं बताने लगा हूँ। इस इस्तगफार को इसके बाद एक तस्बीह और पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरी तस्बीह और एक सूरत बताऊंगा, इस सूरत को पढ़ेंगे और ये 3 तस्बीह का अमल हो जाएगा। और ये इतना शानदार, इतना मुजर्रब होगा कि अगर 300 हाजतें भी अल्लाह की बारगाह में आप इस रात में तलब करेंगे ना, इस महीने में तलब करेंगे, तो अल्लाह पाक की जात ये महीना खत्म होने से पहले अपने फजल से, अपनी रहमत से इंशाअल्लाह वो जरूर अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है, हम जितना भी मांगे वो हमें अता फरमाता है। सबसे पहली चीज इस्तगफार, यानी कि पिछले गुनाह, पिछले महीने, पिछले साल में जितने भी गुनाह हो चुके हैं, हमने इससे तौबा करनी है। पक्की सच्ची जितनी भी हराम ज़िंदगियां थी या जितने भी गुनाह किए, गालियां गलोच की या चुगली की, गीबत की, बुहतानबाजी की, हराम खाया, इन तमाम चीजों से तौबा कर लेनी है। तो तौबा कैसे करनी है इसका तरीका भी बताऊंगा। ये सबसे पहला काम आपने करना होगा।
اور جتنی میں نے تمہید، جتنی میں نے تفصیل بتائی، اس لیے تاکہ آپ دیکھیں عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جتنا یقین کامل ہو، ٹھیک ہے، اتنا ہی عمل زیادہ کامیابی کے ساتھ اس کا فائدہ ملتا ہے اور بندہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ اگر اخلاص ہے اور توکل ہے، یقین ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عمل کے اندر ناکام ہو اور پھر آپ نے جب اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے یہ تعوذ پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماری، پھر دم کر کے ہاتھ کو وجود پہ پھیل لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کی کہ باری تعالیٰ مجھ سے پچھلے سال میں جتنے گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے اس سے راحت عطا فرما دیتا ہے، ہر تنگی کو یعنی راحت میں بدل دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، دنیا میں بھی مالدار ہو سکتا ہے۔ تو خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو کر لیتا ہے۔ اور استغفار آپ نے یہ والا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس انداز سے آپ پڑھتے جائیں، بس پڑھتے جائیں، وضو کر لیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی خطاؤں کو یاد کریں کہ باری تعالیٰ یہ مجھ سے خطائی ہوئی ہیں، یہ میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، میرے مولا میرا آئندہ سال راحت اور سکون کا بنا دے۔ تو آپ نے اس طرح اس کو اسی ترتیب کے مطابق ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا ہے، تو یہ ایک تسبیح ہوئی۔ اسی طرح 3 تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کی نہیں، اس کی ایک ہی پڑھنی ہے، باقی 2 تسبیحیں الگ ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 3 تسبیحیں بن جائیں گی آپ کی، کیونکہ دیکھیں حضرت سعد بن ابی بردہ سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح طلوع نہیں ہوتی مگر اس میں استغفار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے تو وہ پاک ہیں، گناہوں کا تو تصور ہی نہیں ان کے بارے میں، اس کے باوجود میرے آقا استغفار کرتے۔ تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہر قدم پر، ہر سانس پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو ہم پھر کیوں استغفار سے دور رہیں؟ استغفار تو گناہوں کو دھو دیتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اس طرح اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور دیکھیں ایک مرتبہ استغفار کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشش قبول فرمانے والا ہے، یعنی کہ طلب کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کی بخشش کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں، فرمایا میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں، یعنی کہ جس کے کرنے سے اللہ بندے کو پسند کر لیتا ہے، وہ استغفار کا ہے، اور اس کے کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو دوست بنا لے اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کا دوست بن جانا ہے۔ اللہ کے ولی کیا ہیں؟ ولی کا مطلب دوست ہے، کیونکہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک سورت کی تسبیح ہے، اور تیسرے نمبر پر جو تسبیح بتاؤں گا وہ ایک خاص تسبیح ہوگی جس کے ذریعے آپ کا گھر رزق سے، دولت سے بھر جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو تسبیح بتا رہا ہوں وہ سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
इस तरह आपने पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद अब आपको एक खास बात बता दूं, अगर आप कहें तो वो खास बात ये है कि अब जो इसके बाद मैं आपको इसमें बात बताऊंगा, इसके पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है और आपने इसको इसी तरतीब से पढ़ना है, क्योंकि ये मेरी कोई अपनी तरतीब तो है नहीं, मैं तो अल्लाह वालों की तरतीब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के इस महीने का हम सब इंतजार करते हैं। तो आज आपने किस वक्त पढ़ना है, वक्त का मैं जो आपको तयन नहीं बताया कि आपने किस वक्त पढ़ना है, ये बात जहन में रखिएगा कि जब चाहें आप इस अमल को कर लें, सुबह दोपहर शाम, अभी रात है रात में कर लें, सुबह में करना चाहते हैं सुबह में कर लें, और चांद क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जाहिर हो चुका है, तो अब चाहे चांद का ऐलान हो या ना हो, आप इस अमल को कर लें, क्योंकि अगले साल के लिए अभी आप अपना आगाज कर लेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे, और नए साल के आगाज में जब आप गुनाह से पाक होंगे तो अल्लाह फरिश्तों पर भी आपके लिए फख्र करता है कि देखो फरिश्तों, ये बंदा किस कदर मेरे सामने गुनाहों से बख्शिश तलब कर रहा है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे को बख्श दिया। तो फिर दोस्तों हमारी बख्शिश हो जाती है, जब बख्शिश हो जाती है अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा जो भी मांगेगा मैं इसको अता कर दूंगा। अब इसके साथ क्योंकि आपने जब सूरह इखलास शरीफ को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसकी बरकत के बारे में तो आपको पता है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के बाद इस सूरत को और इसके साथ जो मैं आपको आखिर में बताने लगा हूँ, इसको आपने पढ़ के पानी के ऊपर एक गिलास के ऊपर दम कर लेना है। पानी का एक गिलास पास रख लें, इसके ऊपर और घर के अंदर बाकी जितनी भी अशिया हैं, आटा है इसमें से थोड़ा सा आटा ले लें, या घर के अंदर नमक है तो थोड़ा सा नमक ले लें, चीनी है तो थोड़ी सी चीनी ले लें, इसके ऊपर भी दम कर दें। अब घर में ये जो राशन है, जो ये रिज्क है, ये जो दौलत है, इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल की बरकत से पूरा साल कभी खत्म नहीं होगी। करना क्या है, इसके ऊपर आपने इस सूरत को पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ, आसान सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले आपने जब इस्तिग़फ़ार को मुकम्मल कर लिया, इसी तरह पढ़ लिया। अब आपने सिर्फ 7 मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ा, यानी कि हजूर की ज़ात पे जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आप इस सूरत को पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, बगैर बिस्मिल्लाह के ना पढ़ें। देखें जब हम सूरतें वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, जब भी हम कोई सूरत पढ़ते हैं, कुरान को शुरू करते हैं तो पहले क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ते हैं। तो इस तरह जब आपने इस सूरत को जितनी बार मैं बताऊंगा उतनी बारी आपने साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे पढ़ना है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर अल्लाह की रहमान की सिफ्त भी मौजूद है, रहीम की सिफ्त भी मौजूद है। तो अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। तो जब हम इसको इस सिफ्त के साथ याद करते हैं तो अल्लाह अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल फरमा देता है। तो अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहते हो, बरकत हासिल करना चाहते हैं, इस बंदे को चाहिए फिर इसी तरह पढ़े। और फिर जो बंदा ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। और जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है, जिसने इस सूरत को पढ़ा, गोया कि अल्लाह 100 शहीदों जितना इसको सवाब अता फरमाता है। और जिसने इस सूरत को 3 बार पढ़ा, अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो इस एक दिन के अमल को अब यूं करें और फिर देखें इसकी बहारें। और दूसरा दुआ में शामिल होने का तरीका मैंने पहले अर्ज कर दिया, तो दुआ में भी जरूर शामिल हो। वसवसे आते हैं तो सबसे पहले ताउज़ पढ़कर हाथों के ऊपर दम करके वजूद के ऊपर फेरेंगे, इसकी तादाद मैंने बता दी है। अब इसी तरह वो जो आपने पढ़ना है ताउज़, इसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार, इसके बाद 7 मरतबा दुरूद पाक, और इसके बाद सूरह इखलास शरीफ को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 100 बार पढ़ना होगा। अब इसी तरह आपकी ये 2 तस्मीयां कंप्लीट हो जाएंगी। आखिर में 7 मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लेंगे, अब आपने जो अपने सामने चीनी रखी है या आपने घर के अंदर जो भी चीज अपने पास रखी है, चावल रखे हैं या नमक रखा है, अब आपने इसके ऊपर दम करना है। और जब इसके ऊपर दम कर लें तो ये जो सूरत मैंने आपको बताई है, इसको पढ़ के दम कर दें। इससे होगा ये कि एक तो आपके घर में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपके घर में पूरा साल लड़ाइयों से महफूज हो जाएगा। आजकल बहुत सारे घरों के अंदर
लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो इससे घर में अमन सुकून पैदा होगा और आपके घर में कोई भी दुश्मन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपकी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, किसी भी किस्म का आपको नुकसान से आप महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने ये सारा काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए ये सारा काम लाजमी तौर पे करना है। अब इसी तरह जब इसके ऊपर दम कर लेंगे, अब इसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और इन अल्फाज के जरिए अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। जो अल्फाज मैं आपको बताने लगा हूं, ये देखें, ये अल्लाह वाले पढ़ते रहे हैं और अल्लाह वालों का ये तरीका है और इसको वो फरमाते हैं कि ये इसमें आज़म भी है और इसमें आज़म के जरिए जो भी बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह इसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब जब आप इसके जरिए दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अब जब आपने इन चीजों के ऊपर दम कर लिया तो इनको आप जिस जिस चीज में जो चीज निकाली थी इसको उसमें दाखिल कर दें और पानी जो है वो घर के अंदर, कोई मरीज है, कोई बीमार है तो आप वो पानी इसको पिला दें। इतना सा काम आपने करना है। अब ये कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखें, अल्लाह तमाम कायनात का मालिक है, खालिक है, सारे खजाने इसी के पास हैं। तो इसकी बारगाह से जब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो कभी भी हमें मायूस नहीं लुटाएगा। इसके बाद आपने जब दुरूद पाक पढ़ा तो अब अलग से आपने दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा। अब इसमें पाक बताने लगा हूँ जिसमें अजमत है, बुजुर्गी है, दुआओं की कबूलियत है, इसरार गायबी के मुशाहदे होते हैं, हर मुश्किल काम आसान होता है, हर काम में कामयाबी मिलती है, जहन से वसवसे खत्म हो जाते हैं, इकराम मिलता है, इज्जत मिलती है, तस्खीर खलक मिलती है, मोहब्बत मिलती है, जिधर जाते हैं अल्लाह कामयाबियों से नवाजता है। ये सारी चीजें इस अमल के अंदर मिलती हैं। तो ये अल्लाह वाले इन कलमात को पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें जलालत है, इसमें इकराम है, इसमें मोहब्बत है, इसमें मोहताजी से अल्लाह ताला बचाता है, नहुसत को दूर करता है, इज्जत बेपनाह देता है, माल ऐसा अता फरमाता है जो कभी खत्म ना हो, जायदाद के मुकदमे हो, दुश्मन तंग करते हो, कोई भी दुनिया का जिस तरह का भी मसला हो, इन कलमात की बरकत से हल हो जाते हैं। तो इसके पढ़ने के फौरन बाद आपने दुआ करनी है और इन अल्फाज की भी आपने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और इसी तरह सूरह इखलास को पढ़ा, इसको दम करके वो सारी चीजें अलहदा कर दी। अब इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे और इसी तरह अब तीनों तस्बीह आपको मैंने एक एक लफ्ज करके समझा दी है। इसके बावजूद भी अगर समझना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट का बाज का रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, ताखीर हो जाती है, इसलिए वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कोशिश करके इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि किसी भी भाई का भला हो जाए, बहन का भला हो जाए, इससे आपको भी अजर मिलेगा, आपको भी अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। और किसी एक के भी आपके जरिए हाजत या कोई एक शख्स भी आपके जरिए ये अमल कर लेता है तो अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। हो सकता है अल्लाह इसकी वजह से आपकी भी बख्शिश फरमा दे और आपको भी सारे काम आसान फरमा दे और आइंदा साल में आने वाली मुश्किलों को अल्लाह दूर फरमा दे। और मेरी दुआ है कि जो शख्स ये अमल करे, अल्लाह सदका हसनैन करमैन का सदका शोहदा करबला का, अल्लाह ताला पूरा साल इसको अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह इस पे राजी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। देखें, जब भी इसके बाद आप कुछ खाएं पिए, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करें। जब पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहें। शुक्र करने से रिज़्क़ बढ़ता है, शुक्र करने से माल बढ़ता है, शुक्र करने से सब कुछ मिलता है। तो शुक्र को अपने अंदर शामिल करके तो इस्तगफार के बाद सूरह इखलास, इसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, इस तरह ये 3 तस्बीहें। इससे पहले ताऊज़ आपने पढ़ना है तो इसको भी या ज़ल जलाली वल इकराम का जो मैंने बताया इसी तरह पढ़े इंशाअल्लाह ताला। देखें कैसे रिज़्क़ की बरसात होती है। तो ये अमल लाजमी तौर पे कर लें। चांद जाहिर हो चुका है महकमा मौसमियात के मुताबिक,
اس کے بعد جس وقت کو چاہیں تو آپ محرم الحرام میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے 10 دنوں تک یا آج سے بھی اس کو شروع کر لیں، یا اعلان ہونے کے بعد فوراً بھی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔